इनविजिबल कहानियाँ। मित्रों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आई बेल का बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी दुकान कैसी होनी चाहिए। अगर आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से अपने दुकान को करते हैं तो यकीनन वास्तुशास्त्र ठीक होने से आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं वीडियो। जानिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका दुकान कैसा होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का प्रकृति के प्रत्येक कण पर प्रभाव पड़ता है। कोई माने या ना माने, वे सिद्धांत सभी पर सामान्य रूप से लागू होती है। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। व्यक्ति अपने सपने को साकार करने के लिए बिजनेस या दुकान शुरू करता है, लेकिन कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी कई लोगों का बिजनेस में उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती। इसका कारण दुकान या बिजनेस प्लेस पर वास्तु दोष का हो सकता है। वास्तुशास्त्र में बिजनेस में सफलता के लिए कई नियम और सिद्धांत बताए गए हैं। यदि उनका पालन किया जाए तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किस दिशा में हो दुकान का मुख, वास्तुशास्त्र मुख्यतः दिशाओं पर निर्भर करता है। बिजनेस प्रतिष्ठान और दुकान का मुंह किस तरफ हो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व मुख दुकान सबसे उत्तम मानी गई है। दुकान का मुख पश्चिम की ओर है तो इसमें अधिक लाभ नहीं मिलता। उत्तर मुखी दुकान धन वृद्धि और समृद्धि के लिहाज से सबसे अच्छी मानी जाती है। दक्षिण मुख दुकान भी ठीक नहीं होता, लेकिन यदि दुकान मालिक की कुंडली के सितारे अच्छे हैं तो दक्षिण मुख में भी लाभ मिलता है। अब मित्रों जानेंगे काउंटर की दिशा। काउंटर किस ओर और किस तरह लगाने चाहिए। काउंटर की दिशा किस तरफ हो। दुकान के मालिक या सेल्समैन का मुख दुकान के या ऑफिस में बैठते समय पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। यदि काउंटर या मालिक के बैठने की सीट दक्षिण या पश्चिम मुख है तो कई तरह की परेशानियां बनी रहेंगी। बिजनेस में सफलता मिलने में भी संदेह रहेगा। यदि दुकान किसी मार्केट में है और दक्षिण मुखी है और दुकान के सामने की लाइन में भी दुकानें हैं तो ऐसी दुकान दक्षिण मुखी दुकान खराब नहीं मानी जाती। कैसे हो दुकान का आकार। दुकान या व्यावसायिक प्रतिष्ठान आगे की ओर कम चौड़ी और पीछे की ओर ज़्यादा चौड़ी है तो इसे गौमुखी दुकान कहा जाता है। ऐसे दुकान ठीक नहीं मानी जाती। इनमें धन की आवक कम होती है। यदि दुकान आगे की ओर अधिक चौड़ी और पीछे कम चौड़ी है तो इसे सिंहमुखी दुकान कहा जाता है। बिजनेस के लिए देसी दुकान अच्छी मानी जाती है। इनमें धन की आवक खूब होती है। चारों कोणों से समान और वर्गाकार तथा आयताकार दुकान शुभ मानी गई है। चित्रकोण सभी कोणों की अलग अलग लंबाई चौड़ाई या कोई कोण अधिक निकला हुआ हो तो ऐसे दुकान अशुभ होती है। ऐसे दुकान मालिक के लिए मानसिक परेशानियों का कारण बनती है। पैसे की भी हानि होती है। अब जानेंगे दुकान का फर्श। दुकान का फर्श हमेशा साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए। दुकान का फर्श हमेशा साफ सुथरा और आकर्षक होना चाहिए।
दुकान में काउंटर के दाहिने ओर या उत्तर पूर्व कॉर्नर में गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। दुकान की दीवारों पर शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक, शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि लगाना चाहिए। कैश काउंटर का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए तथा कैश बॉक्स कभी खाली नहीं होनी चाहिए। अपने इष्ट देवता या जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं, सुबह शाम दुकान में उनका ध्यान जरूर करना चाहिए। उनकी तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक अगरबत्ती जरूर लगाएं। दुकान के ठीक सामने पेड़ या खंभा हो तो यह वैध कहलाता है। यह शुभ नहीं होता, इससे बिजनेस में दिक्कत आती है। दुकान के उत्तर पूर्व भाग को खाली रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। भारी वस्तु में दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। मित्रों, आज हमने बताया वास्तु शास्त्र के हिसाब से दुकान किस मुख में होना चाहिए, दुकान के काउंटर किधर लगाने चाहिए, कैश बॉक्स किधर होने चाहिए। तो आप अगर इन सभी चीज़ों को अगर अपने दुकान में इंक्लूड करते हैं, उस तरह कर लेते हैं, तो माता रानी की दया से और वास्तु शास्त्र दूर होने से आपकी दुकान की समस्याएं यथाशीघ्र समस्याएं समाधान हो जाएंगी। तो मित्रों, अब तक के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं वास्तुशास्त्र के किसी दूसरे नियम पे। तब तक के लिए राजेश कांबे, जय माता दी।